नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। भारतीय सेना ने चीन को दिखाई अपनी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चलाई मशीन गन। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव के बाद चीन के पीछे हटते कदमों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे भी उनके साथ मौजूद है। रक्षा मंत्री यहां एलएसी पर सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय सेना के जवानों ने अभ्यास किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मशीन गन भी चलाई। लेह में रक्षा मंत्री ने मशीन गन चलाकर चालबाज चीन को चेतावनी दी। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेह पहुंचकर चीन को मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं एवं जवानों की पीठ थपथपा चुके हैं। राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीनी सेना के बीच हुई खूनी झड़प में घायल हुए जवानों से भी मुलाकात करेंगे। देश में 10 लाख के पार हुए कोरोना वायरस के मामले। अब तक 6.35 लाख हो चुके ठीक। रिकॉर्ड 34,956 नए मामले सामने। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। देश में पहली बार एक दिन में 34,000 से अधिक मामले सामने आए और इस दौरान 687 लोगों की मौतें हुई। यह लगातार छठा दिन है जब 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने वाले की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक 6.35 लाख लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। इस दौरान अब तक करीब 63.33% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 34,956 नए मामले सामने आए और 687 लोगों की मौतें भी हुई। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10,03,832 हो गई है। इनमें से 3,42,473 एक्टिव केसेज है, जबकि 6,35,757 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 25,602 लोगों की मौतें हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की संख्या 36,000 के पार पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा भी 1,000 के पार पहुंचा। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर रिकॉर्ड 1,690 नए मामले सामने एवं 23 लोगों की मौतें हुई है। एक दिन में अब तक के यह सर्वाधिक नया मामला है। एक दिन पहले भी रिकॉर्ड 1,579 नए मामले सामने आए एवं 20 लोगों की मौतें हुई थी। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 36,000 को पार कर गई है एवं मरने वालों की संख्या 1,023 हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 36,117 हो गई है, जिनमें से 13,679 एक्टिव केसेज है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 21,415 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 735 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। रिकवरी रेट घटकर 59.29% हो गई है, जो एक सप्ताह पहले 64.93% थी। वहीं पिछले 24 घंटे में जो 23 मौतें हुई है, उनमें कोलकाता में 12, उत्तर 24 परगना में 7, हुगली में 2 एवं हावड़ा व दार्जिलिंग जिले में 1-1 मरीजों की मौतें हुई है। कोरोना से दुनिया में अब तक 1,39,00,000 हुए पॉजिटिव। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 20 लाख के पार। कनाडा में 1.5 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा। दुनिया में कोरोना से अब तक 1,39,43,817 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 82,76,887 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,92,628 लोगों की मौतें हो चुकी है। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 27 दिनों में ही मामले डबल हो गए। पिछले हफ्ते यहां हर दिन करीब 40,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। यहां पर सियो पाउलो राज्य में सबसे ज्यादा 1,34,573 संक्रमित मिले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हम $14 बिलियन करीब 1,50,000 करोड़ रुपए के फंड का निवेश करेंगे। इससे देश के राज्य के लोगों को वायरस से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। यह लोगों के वापस काम पर लौटने और संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने में मददगार साबित होगा। राजस्थान में सियासी घमासान जारी। विधायकों की खरीद फरोख्त के ऑडियो सामने। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। विधायक भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से किए गए निलंबित। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को फेयरमाउंट होटल के बाहर प्रेस वार्ता की। इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडसारा मौजूद रहे। सुरजेवाला ने कहा कि 25 से 30 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा खरीदने का प्रयास किया गया था। इसमें भाजपा के नेताओं की अहम भूमिका संदेह के घेरे में है। कल
कल शाम और आज तक जो टेप सामने आए हैं उनसे एक ही बात साफ है कि भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार को गिराने और विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कोरोना से लड़ने के बजाय भाजपा सत्ता पाने में लगी है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया गया। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन वे कांग्रेस की सरकार गिराने का प्रयास में लगे हुए हैं। मीडिया में जो टेप सामने आए हैं उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन की बातचीत सामने आई है। टेप में पैसा लेकर सरकार गिराने की बात कही जा रही है। भंवरलाल और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से निलंबित किया जा चुका है। इन लोगों को कारण बताओ नोटिस भी दे दिया गया है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी में केस दर्ज करे, टेप की जांच शुरू की जाए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला हमला, कहा बीजेपी के माउथ पीस से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं गवर्नर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ बीजेपी के मुखपत्र की तुलना में भी अधिक खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं। ममता ने ये बातें राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जगदीप धनखड़ की आलोचना करने पर कही। धनखड़ के आरोपों को खारिज करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम नौकर है, हम राज्यपाल के सीधे नियमित संपर्क में है। मैंने बुधवार को उनसे 4 बार बात कही। यह ऐसा है जैसे हम नौकर है और वेतन ले रहे हैं और हमें हर पल उन्हें जवाब देना होगा। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जगदीप धनखड़ ने आलोचना करने पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल राजनीतिक दल की तरह बात नहीं कर सकते। गवर्नर की ओर से कुलपतियों से स्पष्टीकरण मांगने पर ममता ने कहा कि हम कुलपतियों का सम्मान करते हैं, उनके पास हमारा 100% समर्थन है। ऐसे में राज्यपाल का यह कदम धमकी भरा है। उधर बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत को राजनीतिक हत्या बताने वाले राज्यपाल के बयान पर ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल को आरोप साबित करना होगा, ऐसा नहीं करने पर वह कुर्सी पर बने रहने की विश्वसनीयता खो देंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने फिर की पहली वाली चालाकी, भारतीय अधिकारियों से मुलाकात में डाला बाधा। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने फिर अपनी चालबाजी दिखाई है। ऐसे में भारत फिर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का दरवाजा खटखटा सकता है। पाकिस्तान ने अपनी जेल में बंद भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए दूसरी बार भारतीय उच्चायुक्त को राजनीतिक पहुंच तो दी, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने इंटरनेशनल नियमों की अनदेखी की। इस वजह से बातचीत होने और न होना बरकरार रहा। कुलभूषण जाधव के पास उन्हें मिली सजा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है।
ऐसे में भारत उन्हें न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने गुरुवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए भारत को काउंसलर एक्सेस दिया। भारतीय अधिकारी वहां पहुंचते तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने बातचीत की वफल करने की कोशिश शुरू कर दी। कुलभूषण से भारतीय अधिकारियों को अकेले बात नहीं करने दी गई। इतना ही नहीं, बातचीत की रिकॉर्डिंग तक की जा रही थी। रायगंज नगर पालिका में और 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 495 पहुंचा। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और 17 नए मामले सामने आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 495 हो गई। हालांकि इनमें से 339 लोगों का सफल इलाज हो चुका है और वे लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। 155 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है और 1 मरीज की मौत हो गई है। जहां तक रायगंज शहर की बात करें तो रायगंज शहर में 3 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29 हो गई है। रायगंज शहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लेकिन छोटे बाजारों के खुले रहने से संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास ने कहा कि रायगंज में लोगों को जागरूक कराने की लगातार प्रयास किया जा रहा है और नगर पालिका के द्वारा माइकिंग भी की जा रही है और साथ ही लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी पालन करने का अनुरोध भी किया जा रहा है। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব তিনি নির্দেশিকা জারি করেছেন, সবাই দেখেছেন, সবাই জেনেছেন। এখন আমাদের মাইকিং চলছে, মাইকিংয়ের মাধ্যমে জেনে যাবেন যারা দোকান খুলেছেন তারা দোকান বন্ধ করে দিন। শুধুমাত্র নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আর ওষুধের দোকান ছাড়া কোনো কিছু খোলা থাকা উচিত নয় এবং মানুষের অবৈধ যাতায়াত করা উচিত নয়। বাইরে বার হওয়া একদম নিষেধ। বিনা কাজে বিনা মতলবে বাইরে বার হবেন না এবং মাস্ক এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সিস্টেমকে মেনটেন করতে হবে। যারা মান্যতা দেবেন না তারা আইনের আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হবেন। ব্যবসায়ীরাই দাবি করেছিলেন লকডাউন জারি করার কথা। সাধারণ মানুষ চায়ের দোকান থেকে বৈঠকখানায় সব জায়গায় আলোচনা করেছেন যে লকডাউন চালু করতে হবে, না হলে বাঁচানো যাবে না মানুষকে। अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने। कुल संख्या पहुंची 210। 194 लोग स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना मरीज की मौत का पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तोपसीगादा कोविड-19 अस्पताल में इलाजरत एक वृद्ध कोरोना मरीज की गुरुवार सुबह मौत हो गई। इधर कोरोना मरीज की मौत की खबर फैलते ही स्वास्थ्य विभाग समेत पूरे जिले के लोग आतंकित है। दूसरी ओर जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अलीपुरद्वार जिले में 2 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई। दोनों को अलीपुरद्वार स्थित तोपसीगादा कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही अलीपुरद्वार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 210 पहुंच गई है, जबकि इनमें 194 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। 16 लोग कोविड-19 अस्पताल में चिकित्साधीन है। जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर ग्राम पंचायत इलाके में मिला कोविड-19 से संक्रमित एक मरीज। जलपाईगुड़ी शहर संलग्न पहाड़पुर ग्राम पंचायत अंतर्गत सुंदरपाड़ा में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पूरे इलाके में तहलका मच गया है। इस खबर की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत प्रधान अनिता रावत और सैनिटाइजर विभाग की टीम गांव पहुंची और पूरे गांव को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। ग्राम पंचायत प्रधान अनिता रावत ने बताया कि पहाड़पुर इलाके में पहली बार कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे सामाजिक दूरी का पालन करें और बिना मास्क घरों से बाहर ना निकले। আমরা পাহাড়পুর সুন্দরপাড়ায় এসেছি, একজনের পজিটিভ ধরা পড়েছে। তো আমরা সকলেই আমাদের অঞ্চল সভাপতি পঞ্চায়েত সকলে মিলে এলাকা বাসিন্দারা যারা আছে সবাই সহযোগিতা করছে তাদের বাড়িতে এবং আমরা স্যানিটাইজার ব্যবস্থা করেছি জিপির তরফ থেকে। এই পরিবারকে কি বলছেন পরামর্শ? পরিবারকে 14 দিন আমরা তো বের হতে না করছি এবং যে পজিটিভ ধরা হচ্ছে সে তো হসপিটালে অ্যাডমিট করা আছে এবং ওনাদের যা পরিষেবা দেওয়া সেটা আমরা অবশ্যই করব। সচেতন করার জন্য আমরাও বলে দিচ্ছি প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি এলাকায় ঘুরে দিব এবং বাস দিয়ে ব্যারিকেড করা হবে। এখনই আশাকর্মী দিদিরাও সেভাবে সহযোগিতা করছে এবং আমাদের পঞ্চায়েত দিদি সেভাবে করছে। আমাদের অঞ্চল সভাপতি আসছে সহযোগিতা করার জন্য, প্রশাসনকে আমরা জানিয়েছি, তারাও হেল্প করবে ব্যবস্থা। एक न्यायाधीश कोरोना पॉजिटिव। वकीलों ने अदालती कामकाज से बनाई दूरी। आपातकालीन परिसेवा जारी रहेगी। मालदा अदालत के एक न्यायाधीश कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस खबर के बाद मालदा बार एसोसिएशन ने फिलहाल अदालत में कामकाज बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि आपातकालीन परिसेवा जारी रहेगी। मालदा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोरोना संक्रमित होने के बाद फिलहाल वकीलों ने अदालती कामकाज से दूरी बनाने का फैसला किया है। शुक्रवार से वकीलों द्वारा अदालत में काम नहीं करने की बात कही जा रही है। मालदा बार एसोसिएशन के सचिव शुभेंद्र नारायण चौधरी ने बताया कि एक न्यायाधीश कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत परिसर में
प्रतिदिन लोगों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका बनी रहती है। यही कारण है कि फिलहाल वकीलों ने अनिश्चितकाल के लिए अदालती कामकाज बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। পাওয়ার সিদ্ধান্ত মানে কি জজ সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের এক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে জেল থার্ড শ্রীময় চ্যাটার্জি সেই কারণে উনি আমাদের অনুরোধ করলেন যে এখন কদিন পরিস্থিতি যতদিন পর্যন্ত ভালো না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য উনি আমাদের অনুরোধ করলেন। তারপরে যুক্তিতে আমরা বারে একটা এমার্জেন্সি মিটিং করলাম। মিটিং করে আপনাদেরকে সবাই সহমত হলো যে এখন যা পরিস্থিতি মালদার এখন খারাপ হচ্ছে তো আমাদের বার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আজকে যেটা রেগুলার কোর্ট সেটা চলবে, কারণ আসামি প্রোডাকশন হবে, আসামি প্রোডাকশন বন্ধ হতে পারে না আইনত। ওই কোর্টটা খালি সিজিএম কোর্টটা চালু থাকবে, রিমান্ড ফাইল, বাদ বাকি সব কিছু বন্ধ থাকবে আনটিল ফার্দার অর্ডার। लॉकडाउन के पहले दिन सख्त अभियान चला रही है पुलिस। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने 7 दिनों के लिए किया लॉकडाउन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिलीगुड़ी के सभी 47 वार्डों में गुरुवार से अगले 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कल राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव की मौजूदगी में कोरोना को लेकर गठित टास्क फोर्स की मीटिंग में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सिलीगुड़ी शहर को अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। आज सुबह 9 बजे से पूरे शहर में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही पुलिस सक्रियता के साथ लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान में जुट गई। सुबह से पुलिस की टीम शहर के विभिन्न इलाकों में यातायात नियंत्रित करने के साथ ही लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान में जुट गई। शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों में पुलिस का अभियान जारी है। शहर के हासमी चौक, सेवक रोड, विधान रोड सभी स्थानों में पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चला रही है। बता दें कि सिलीगुड़ी में पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 30 से 40 के बीच कोरोना का नया मामला सामने आ रहा है। वहीं कल यहां संख्या 79 दर्ज की गई। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।